हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अध्याय पर। बच्चों, तपती गर्मी के बाद जब आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और मिट्टी पर बारिश की नन्ही नन्ही बूंदें गिरती हैं, तो कितनी भीनी भीनी खुशबू आती है ना। चारों तरफ हरियाली छा जाती है और हमारा मन भी मयूर बनकर नाचने लगता है। आज हम आपकी हिंदी की किताब से एक ऐसी ही बेहद खूबसूरत कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पहली बूंद। इस कविता में हम जानेंगे कि वर्षा ऋतु के आने पर हमारी धरती माँ और प्रकृति में क्या क्या सुंदर बदलाव आते हैं और कैसे सब खुशी से झूम उठते हैं। धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपालकृष्ण कौल 1923 से 2007 ने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी हैं। अपनी एक अन्य कविता हम कुछ सीखे में वे कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। व्याख्या कवि कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु पावस का पहला दिन आता है और आसमान से बारिश की पहली बूंद धरती धरा पर गिरती है तो एक चमत्कार होता है। सूखी और प्यासी धरती के अंदर जो बीज छिपे होते हैं उनमें से छोटे छोटे हरे अंकुर बाहर निकल आते हैं। ऐसा लगता है मानो प्रकृति एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हो और नवजीवन अंगड़ाई लेकर जाग उठा हो। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी, हरी दूब पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। व्याख्या बच्चों, गर्मी के कारण धरती माँ के होंठ अधर सूख जाते हैं। ऐसे में बारिश की यह पहली बूंद उनके सूखे होठों पर अमृत के समान गिरती है और उनकी प्यास बुझाती है। जैसे ही पानी मिलता है, धरती वसुंधरा पर हरी हरी घास दूब इस तरह लहलहा उठती है मानो खुशी के मारे धरती माँ के रोंगटे खड़े हो गए हों, रोमावली सी, और वह खुशी से मुस्कुरा रही हो। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। व्याख्या अब कवि आसमान का दृश्य बताते हैं। काले काले बादलों को देखकर ऐसा लगता है मानो पूरा का पूरा समंदर सागर ही आसमान में उड़ रहा हो। जब बादलों के बीच बिजली चमकती है तो ऐसा लगता है जैसे बादलों के सोने के पंख स्वर्णिम पर लग गए हों। और बादलों के गरजने की आवाज कैसी लगती है, जैसे आसमान में ढोलनगाड़े बज रहे हों जो सोते हुए पेड़ पौधों और धरती की जवानी तरुणाई को फिर से जगा रहे हों। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिरप्यास बुझाई। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। व्याख्या आखिरी पंक्तियों में कवि बहुत सुंदर कल्पना करते हैं। वे कहते हैं कि यह नीला आसमान अंबर मानो किसी की सुंदर नीली आँखें, नीले नयन हैं और पानी से भरे काले बादल जलधर उस आँख की काली पुतलियां हैं। जब ये बादल बरसते हैं तो ऐसा लगता है मानो आसमान करुणा दया से पिघलकर आंसू अश्रु बहा रहा है, जिससे हमारी धरती की सदियों पुरानी प्यास बुझ जाती है। सूखी और बूढ़ी दिखने वाली धरती फिर से हरी भरी फसलों से सजी शस्य श्यामला दुल्हन बनने के लिए तरसने लगती है। तो बच्चों, इस पूरी कविता का मुख्य संदेश यह है कि बारिश की पहली बूंद प्रकृति के लिए एक वरदान की तरह है। यह सूखी धरती को नया जीवन और हरियाली देती है। इससे पेड़ पौधे, बीज और घास सब खुशी से झूम उठते हैं। यह कविता हमें प्रकृति के सुंदर रूप से जोड़ती है और सिखाती है कि जल ही जीवन का आधार है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको गोपालकृष्ण कौल जी की यह सुंदर कविता पहली बूंद बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब जब भी आपके यहाँ पहली बारिश हो तो इस कविता की पंक्तियों को जरूर याद करना। अगर आपके मन में इस पाठ को लेकर कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। ऐसे ही मजेदार और आसान तरीके से अपने चैप्टर्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल अध्याय को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।